लो जी भाई लोग, पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेटेड दो ब्रेकिंग न्यूज़ सुन लें। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के 11th एडिशन के लिए या अगले साल जो पीएसएल होना है 2026 में, उसको कब करवाना है उन डेट्स के ऊपर सोचना शुरू कर दिया है। पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीटिंग में ना ये डिसाइड हुआ है कि अगले साल रमज़ान के फ़ौरन बाद ना पीएसएल करवा दिया जाए। अब अगर टेंटिवली देखा जाए ना तो ये महीने बनते हैं मई और अप्रैल के। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल की तरह या इस साल की तरह 2025 की तरह 2026 में भी आईपीएल और पीएसएल का डायरेक्ट टकराव होगा। आईपीएल भी खेली जा रही होगी और पीएसएल भी खेली जा रही होगी, और 2025 में पीएसएल को आईपीएल के साथ ये लीग करवाने का फ़ायदा हुआ है। प्लेयर्स आपको पता ही है कैसे मैनेज वगैरह हो गए थे एंड ऑल दैट। वो तो चलो मई के महीने में जो पटाखे पटूखे फूटे तो उसकी वजह से थोड़ा ज़रा प्लेयर्स आगे पीछे हो गए, वरना पीएसएल ने ठीक अपने प्लेयर्स मैनेज कर लिए थे एंड आई रियली होप कि अगले साल भी वो कर लें। तो एक तो टेंटेटिवली जो डेट्स या मंथ्स बताए जा रहे हैं वो हैं अप्रैल और मई और अप्रैल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि 2 एक्स्ट्रा टीम्स ऐड अप होंगी पीएसएल के अंदर। तो अब देखना ये है कि ये जो 2 टीम्स पीएसएल की ऑलरेडी जो 6-7 टीम्स हैं उसमें जब ऐड अप होंगी तो ये आएंगी किस बेल्ट से, ये देखना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की टीम होगी या सिंध के किसी एरिया की या पंजाब के किसी एरिया की, ये अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि 2 एडिशनल टीम्स को अगले साल पीएसएल के अंदर एनरोल किया जाएगा। ये बातें बहुत पुरानी हो रही हैं। मज़ीद 2 नई टीम्स ऐड करने की बातें उस साल से हो रही हैं जिस साल मुल्तान सुल्तान्स ने ज्वाइन किया था पीएसएल को, और उस अबाउट 5-7 साल तो हो गए हैं मुल्तान सुल्तान्स के। तो आप अंदाज़ा करें उस टाइम से ये बात चल रही है। और वो पीएसएल के जो केयर टेकर्स हैं या फ्रेंचाइज़ के ओनर्स, तो मैं नहीं कहूँगा ओनर्स, सारी की सारी फ्रेंचाइज़ का वो पीसीबी ही है। पीसीबी अपने अंडर ये करवाता है, इतना प्राइवेटाइज़ नहीं किया हुआ पीसीबी ने चीज़ों को, ठीक है ना। तो इस टाइम दुनिया में 2 ही लीग्स हैं जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर ना उस तरीके से प्राइवेटाइजेशन उनमें नहीं आई। एक पीएसएल और दूसरी बीबीएल, यानी कि यहाँ पर ना वो जिसे कहते हैं बोर्ड, उसका बड़ा ठीक ठाक किस्म का होल्ड है इन दोनों लीग्स में। तो अब देखना ये है कि ये 2 जो नई टीम रहेंगी ये कहाँ से होंगी। एक तो आई फील के पर्टिकुलरली आज़ाद कश्मीर से होगी, या बल्कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कर लें, चलें इस तरह कर लें। एक तो मुझे लगता है टीम वहाँ से होगी। दूसरी अब देखना पड़ेगा, क्योंकि केपीके की भी टेक्निकली टीम है, लाहौर की भी है, कराची की भी है, मुल्तान की भी है, कोयटा की भी है, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी तो जितने आपके एरियाज़, शहर या पाकिस्तान के अंदर जो मोटे मोटे खित्ते बनते हैं वो उनको सबको कवर कर ही रही है। जैसे लाहौर की टीम है तो मतलब पंजाब ऑलमोस्ट सारा कवर समझ लिया। मुल्तान की टीम वो साउथ पंजाब को रिप्रेजेंट करती है। कोयटा ग्लैडिएटर्स बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। कराची किंग्स कराची को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड वो फेडरल को जिसे कहते हैं रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जो 2 टीम्स होंगी ये देखें कौन से खित्ते से आती हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अच्छी बात है, काम शुरू हो गया अभी से। आई रियली होप कि इस दफ़ा फिर फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो बड़े प्लेयर्स को लाने में कामयाब हो जाएं। पिछले साल की तरह इस साल भी लीग जो है वो बेहतर शेप में, बेहतर फॉर्म में नज़र आए। जो कि आई एम वेरी मच श्योर कि पीएसएल के ऊपर कोई नहीं ज़्यादा काम होता। नए टैलेंट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अपनी फ्रेंचाइज को कैसे उठाना है, फैंस के साथ हमने किस तरीके से इंगेज करना है, किस तरीके से अपनी जो लॉयल्टी है वो फ़ैन के साथ बरकरार रखनी है, ये सारे जितने भी काम है ना वो लाहौर कलंदर्स सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेज कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के बाद बाकी सारी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ना वो ऑलमोस्ट एक बराबर है। और यही वजह है कि लाहौर कलंदर्स का जो फ़ैन है वो स्टेडियम पहुंच जाता है, बेशक उसकी टीम जितनी मर्ज़ी बुरी किस्म की फेंटी खा रही हो, ठुकाई खा रही हो, वो पहुंच जाता है।
तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है ना, PSL वाले टाइम मतलब PCB और PSL की जो मैनेजमेंट है वो टाइम से जाग जाती है, वो जितना अपना होमवर्क है वो टाइम से कंप्लीट कर लेती है, फैंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाहौर कलंदर्स की टीम इन्वॉल्व हो जाती है, बाकी फ्रेंचाइजीज़ की टीम्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो इट्स अ रियली गुड इनिशिएटिव कि आप अभी से इसके ऊपर काम शुरू कर दें, ताकि बाय दैट टाइम जब आप मई और अप्रैल में एंटर हो ना, तो आपको पिक्चर शिक्चर सारी क्लियर हो कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। लीग करानी है भाई, देग थोड़ी चावलों की चढ़ानी है। एक नाई से कलर चढ़ गई तो दूसरे को बुला कर ले आएंगे, समझ रहे हैं ना आप। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़।